ओके। अभी हमने जो पीछे जावास्क्रिप्ट में सीखा, ठीक है, दैट इज व्हाट बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट में हमने सीखा वो कुछ चीजें थी। इसमें एक टॉपिक है जिसे कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली क्या है? देखो, कमेंट ऐसा नहीं है कि इसे जावास्क्रिप्ट में ही है, इसका रियल लाइफ में भी मतलब होता है। आपने कभी वर्ड सुना कमेंट, कि उसने मुझे कमेंट किया? आप मोस्टली क्या करते हैं, कमेंट को उल्टा लेके चलते हैं, नेगेटिव, है ना, कि उसने मुझे कमेंट मारा जी। पर कमेंट तो मतलब क्या है? कमेंट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करना। अब वो चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव, हम बोलते नहीं बहुत सुंदर लग रही हो, है ना, या लग रहे हो, तो वो क्या है? वो कमेंट ही किया उसने। दैट इज व्हाट बेसिकली किसी के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे वही है। देखो, जब आप मान लो आपने कुछ लिखा, भी जब प्रोग्राम आप लिखते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट टैग में, आपने सपोज यहाँ पे लिखा VAR, मान लो यहाँ लिखा नम। अब आपने ये मेंशन करना है प्रोग्राम के अंदर कि ये भाई डेक्लरेशन स्टेज है। तो अगर आप प्रोग्राम में ऐसे लिख देंगे डेक्लरेशन स्टेज, अब जो ब्राउजर है वो इसको तो पहचानता है, सिस्टम को, बट इसको नहीं पहचानता। तो ये बोलेगा ये क्या लिख दिया आपने? आपने लिखना है और आपने यहाँ मेंशन करना है कि ये आई एम राइटिंग दिस प्रोग्राम फॉर माई सेल्फ या फॉर एनी पर्पज। तो आप कुछ भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर यहाँ बोर्ड पे नहीं, कंप्यूटर पे, प्रोग्राम में। तो होता क्या है, अगर आप ऐसा आप करोगे कि अगर आप सपोज आपने लिखा वैर नम लिखा, और वैर नम लिखने के बाद यहाँ पे आ गया, आपने यहाँ पे टाइप कर दिया डेक्लेरेशन स्टेज, कहाँ? कंप्यूटर के अंदर। तो ये वहां पे एरर जनरेट करेगा, बोलेगा ये डेक्लेरेशन स्टेज को मैं नहीं जानता आपने क्यों लिखा है यहाँ पर, जबकि मैंने इसलिए लिखा है ताकि कल को कोई भी प्रोग्राम पढ़े मेरे अलावा, उसको भी समझ आ जाए कि यहाँ पे क्यों लिखा गया है। ये कल को मैं ही पढ़ूं प्रोग्राम को तो मुझे भी लग जाए पता कि ये क्यों लिखा गया था। आज एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे डेक्लेरेशन स्टेज लिखा है, कल को जो मन होगा, जिस हिसाब का प्रोग्राम होगा, उस जैसे हमने किया मान लो गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो मैंने उसके बारे में वहां प्रोग्राम के अंदर ही मेंशन करना है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, ताकि देखने वाला वहीं पढ़ ले स्क्रिप्ट टैग के अंदर। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ पढ़ने के लिए, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए। आपका जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, आउटपुट की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जो आपने प्रोग्राम लिखा है सिर्फ उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई वर्डिंग लिखेंगे ना, पर वो पहचानेगा नहीं वर्डिंग तो ब्राउजर, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग में तो जो लाइब्रेरीज हैं, इसके जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरीज हैं उनमें तो पहले से डिफाइंड है चीजें कि VAR लिखोगे, उसके आगे नम लिखोगे, वो वेरिएबल बन जाएगा, वैल्यू असाइन करोगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो लूप्स के जो हैं वो कीवर्ड्स, फंक्शंस कैसे होते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सब प्री डिफाइंड है। हम अपना जो कथा है वो कैसे लिखेंगे उसके अंदर, गेटिंग? सो फॉर दैट रीजन, अगर आप चाहते हैं कि अपना यू वांट टू डिस्क्राइब समथिंग अबाउट एनीथिंग यू वांट टू राइट इन द स्क्रिप्ट टैग, you will use these things, 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। अब ये 2 फॉरवर्ड स्लैश आप लगाएंगे, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो भी थ्योरी आपने यहाँ पे लिखनी है इसके आगे वो लिख दो, इसमें आपको पढ़ने के लिए इजी रहेगा, बट ये ब्राउजर के लिए, वेब ब्राउजर के लिए ये चीज इनविजिबल है, उसको ये इसके आगे वाली चीज नहीं दिखेगी। तो ये क्या हो गया, इस केस से क्या होगा, मेरा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा, लिखा हुआ डिस्क्राइब, हमने डिस्क्राइब कर दिया कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा गई ये चीज, ये लाइन क्यों लिखी गई है। इट्स नॉट ओनली कि आपने यही लिखना है, कल को सपोज आपने यहां मेंशन करना है माय नेम इज सो एंड सो एंड आई वांट टू राइट दिस प्रोग्राम फॉर दिस पर्पस। तो अब ये बोलेगा भाई ये क्या लिख दिया आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ये तो लाइब्रेरीज में है ही नहीं। तो आपने कहा ये मैंने अपने लिए लिखा है, प्रोग्राम के लिए लिखा है, ताकि कल को मैं पढ़ूं तो मुझे भी समझ आ जाए, या कल को मेरे प्रोग्राम को कोई दूसरा पढ़े, दूसरा प्रोग्रामर, तो उसको समझ आ जाए। आउटपुट की बात नहीं हो रही है, प्रोग्राम को कोई दूसरा पढ़े, आउटपुट तो एंड यूजर देखता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे ऐसे लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये हमें तो पढ़ा जाएगा प्रोग्राम पर, बट
वेब ब्राउजर को ये के लिए इनविजिबल है, मतलब वो उसको रीड नहीं करेगा। तो नहीं रीड करेगा, हमारा काम हो गया, वो सिर्फ इनको रीड करेगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मैं चाहता हूँ कि यार एक लाइन हो लिखी हुई, दूसरी भी हो, तीसरी भी हो, क्योंकि ये जो कमेंट है ये वाला, इसे कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है कि जो कमेंट होता है वो सिंगल लाइन में कर देता है, मतलब ये एक ही लाइन को कमेंट करेगा, उसके अगली लाइन को कमेंट नहीं करेगा ये। ठीक है, कई बार ना आप चाहते हो कि आपने प्रोग्राम लिख दिया, पूरा ही प्रोग्राम लिखा सपोज, आप चाहते हो कि उसको हटाना नहीं है फिलहाल के लिए, और एक नया प्रोग्राम लिखना है उसी पेज पर, उसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो आपको लगता है वाई आई शुड डिलीट दिस, क्यों ना हो उसको हम कमेंट कर दें। तो कमेंट आप करने लगेंगे तो आपको एक एक लाइन कमेंट करनी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगा ना। आप क्या करो, फॉरवर्ड स्लैश लगाओ और आगे लगा लो एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क मतलब स्टार लगा लो, दिस इज सिंबल, दिस सिंबल इज नोन एज एस्टेरिस्क। वो लगा लिया और जहां तक आपको लेके जाना है वहां पे लगाया, फिर से एस्टेरिस्क और फिर फॉरवर्ड स्लैश। अब ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर की जितनी भी लाइंस होंगी वो सब इंडिविजुअल हो जाएंगी, चाहे वो आपका लिखा गया प्रोग्राम है या कोई डिस्क्रिप्शन आपने की हुई है। दैट इज योर विश। इसके बाद आप कुछ लिखोगे, वो फिर विजिबल होगा किसके लिए, वेब ब्राउजर के लिए, और जिसके अंदर होगा वो नहीं। तो एक हो गया सिंगल लाइन कमेंट, और ये जो है ये वाला, इसे बोलेंगे मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट, दिस वन लाइक दिस एंड दिस, इसे कहेंगे मल्टी लाइन कमेंट। नाम से लग रहा है पता, मल्टी लाइन कमेंट की एक से ज्यादा लाइंस को कमेंट करना। सो कमेंट इज बेसिकली यूज्ड टू मेक योर प्रोग्राम मोर डिस्क्रिप्टिव एंड मीनिंगफुल। बात समझ आ रही है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर दें किसी के लिए, थोड़ा सा मीनिंगफुल बना दें चीज़ों को। सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट लिख दी बस, लिखी क्यों है लिखी नहीं है, कई बार किसी को नहीं पता होता है, तो उसको बताने के लिए कि मेरे प्रोग्राम को जैसे इन्होंने पढ़ना है तो उनके लिए मैंने मेंशन कर दिया कि भाई ये है, तो उनको पढ़ने को ईजी हो जाएगा प्रोग्राम मेरा। पर ब्राउजर में रीड नहीं होगा वो सिर्फ हमने प्रोग्राम के लिए लिखा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये बोर्ड पे लिखने की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है जब आपका प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पे लिखा जाएगा, एडिटर पे, जिस पे आप यूज करते हैं, जैसे VS कोड यूज करते हो आप या नोटपैड यूज करते हो। दिस इज बेसिकली कमेंट। Two types of comments, single line comment and multi line comment. Single line will comment only in one line and multi line will do in the multiple lines. ठीक है ना?